चलो बच्चों, कल हम लोगों ने एक चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक कंसेप्ट देख लिया था और एक टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे और उसमें हम लोगों ने चिन्हों का खेल भी देखा था कि जब हम लोग को प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आ जाते हैं तो गुणा कैसे करेंगे, दोनों को मिलाएंगे कैसे। इस तरह के बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग चलेंगे टाइप 1 को रिवाइज़ करेंगे और टाइप 2 की तरफ चलेंगे क्वेश्चन के लिए। जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देख पाए कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थोड़ा सा देखेंगे। रिवाइज़ करने के लिए हम लोग लिए हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन जो था कुछ इस तरह का था। जो टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के आते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए, तो x + 3 = 7 इस तरह का लिखा हुआ है। हमको क्या करना है, x का मान निकालना है, क्योंकि x क्या है, अज्ञात राशि है। कल हम लोगों ने इस पर बात किया था। अब x का मान निकालना तो x को छोड़ के बाकी चीज़ों को क्या करेंगे, हम लोग दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, मतलब हम लोग को पक्षांतर करना है। तो x बराबर क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, +3 है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 में से 3 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस समीकरण के लिए x का मान क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह से अगर हम दूसरे प्रश्न को देखें तो x - 2 है, बराबर में अगर 5 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, x बराबर में 5 + 2 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पे 2 का चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। तो ये x बराबर 5 और 2 को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यह 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न अगर आप देखो तो x + 4 बराबर मैं -5 रखता हूँ। अब यहाँ पे x का मान निकालना है तो आप क्या करोगे, x को छोड़ोगे, बराबर -5 है, 4 का जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 है तो क्या हो जाएगा, -4। बच्चों कल हम लोगों ने इस बारे में बात किया था कि जो 2 अंकों के या 2 संख्याओं का चिन्ह अगर समान है तो हम उन संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ -5 है, -4 है, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे, 9 हो गया। क्योंकि माइनस वालों को जोड़ रहे हैं इसलिए माइनस लगा के रखेंगे। तो इस समीकरण के लिए x का मान क्या आएगा, -9 आएगा। ऐसे चौथा सवाल अगर हम देखें, x बराबर +3 लेते हैं और बराबर में हम रख देते हैं 1। अब यहाँ पे अगर x का मान निकालो आप तो x बराबर होगा 1 और 3 का पक्षांतर करेंगे तो -3। अब आपको कल इस बारे में बात किया था हमने आपसे कि छोटे में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो आप माइनस लगा के उल्टा घटा लीजिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, 3 में से 1 घटा लीजिए, 2 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया। पांचवा सवाल अगर हम लोग देखें तो x - 3 बराबर -8 रखते हैं। फिर वही काम करेंगे, x बराबर -8, -3 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +3। अब यहाँ देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं। अलग अलग चिन्ह की संख्याएं कभी भी जोड़ी नहीं जाएंगी। संख्याओं को हमेशा घटाएंगे और जिसमें से घटा रहे हैं उसी का चिन्ह लगाइए, या फिर हम बोलें कि बड़े वाली संख्या का चिन्ह लगा लीजिए। अब यहाँ हम घटाएंगे तो x बराबर 8 में से 3 जाएगा 5, क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए -5 लगाएंगे, उसी का चिन्ह लगा लेंगे। बस इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने कल देखा था। टाइप 1 इसको इसलिए बोले क्योंकि सबसे साधारण है, सबसे बेसिक है। यहाँ पे x है, सीधे आपको अंक को दूसरे साइड में ले जाना है और x का मान निकलता चला जाएगा। ये टाइप 1 है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2, यानी इस टॉपिक के दूसरे तरह के प्रश्न कैसे होते हैं जिनको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। पहला लेक्चर जो था, जो पहली क्लास हम लोगों ने इस टॉपिक की थी, वो क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। उसको आपको ध्यान से समझ लेना है, 1 से 2 बार उसको देखना है। मैंने पिछले लेक्चर में भी इस पर डिस्कशन किया था कि आपको 1-2 बार उसको ज़रूर देखना है कि हम लोग चिन्हों से किस तरह से डील करेंगे, कैसे हम उनको हल करेंगे। चलिए टाइप 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और टाइप 2 में टाइप 1 जैसी कोई चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। चलिए टाइप 2 में पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं, 3x + 2 बराबर मैंने लिख दिया 7, ऐसा प्रश्न है। अब टाइप 1 और टाइप 2 में किस तरह का फ़र्क है हम लोग ये देखें। वहाँ पे केवल x था, लेकिन यहाँ x के साथ एक नंबर भी लगा हुआ है, तो आपको इससे अभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप इस x वाले नंबर को अभी ऐसे ही उतारते जाएंगे, 3x। इसके साथ जो नंबर जुड़े हैं या घटे हैं उनका हम पक्षांतर पहले करेंगे। तो अब 7, अब इसका पक्षांतर जब आप करेंगे तो +2 है तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा।
तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से जब 2 घटाएंगे तो आप क्या पाएंगे, 5 पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे टाइप 1 में सीधे आपका x का मान आता था, टाइप 2 में 3x का मान आया है। यहाँ 3x का मतलब होता है 3 का x में गुणा किया गया है, तो जब हम 3 का पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर जब आप बनाएंगे तो 5, यहाँ गुणा है तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब 3 के पहाड़ा में 5 आएगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया, x बराबर 5/3 हो गया। दूसरा प्रश्न आप देखें, 2x प्लस 1 बराबर मान लेते हैं हम लोगों इसको 5। ओके, फिर से यहाँ पे देखिए आप x वाले पद को छोड़ के बाकी का पक्षांतर करेंगे, नियम वही रहेगा। 2x बराबर 5 प्लस 1 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब 2x बराबर, अब ये आप चिन्ह के आधार पे इसको हल करेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे आएगा 4। अब अगर x का मान निकालिए, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 4/2। अब 2 का 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रश्न के लिए x का मान क्या होगा, 2 होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे लिखा 5x माइनस 1 बराबर 7, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। जिन बच्चों को बातें समझ में आ गई हैं वो वीडियो को रोक के आप अपना हल बना लें और फिर आप देखें कि आपका हल सही आया हुआ है या नहीं आया हुआ है आंसर। तो आप यहाँ से बनाते हैं हम 5x बराबर 7, क्योंकि इसका पक्षांतर करेंगे संख्या का तो +1 हो जाएगा। अब 5x बराबर 7 और 1 को मिलाएंगे तो हो जाएगा 8। x बराबर अब आप निकालेंगे तो 8 क्या हो जाएगा, 5। ये x का मान क्या आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा। चौथा सवाल हम लोग देखते हैं इसी क्रम में। 3x प्लस 2 बराबर -3। हर प्रकार के चिन्ह का जो हम लोगों को प्रॉब्लम था, हर प्रकार का प्रश्न आएगा यहाँ पे चिन्हों के लिए बारी बारी से, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अब 3x बराबर अगर आप निकालो तो -3, अब +2 को हम लोग इस साइड में लाएंगे तो +2 है तो क्या हो जाएगा, -2। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह बराबर है, समान चिन्ह है तो अंक जुड़े जाते हैं, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। क्योंकि माइनस वाली संख्याएं जुड़ रही हैं इसलिए माइनस लगा के रखेंगे, यही बात हम लोग किए हैं। तो x का मान आप निकालें, क्योंकि गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, -5/3 आ जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए x का मान क्या आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 5वां प्रश्न लेते हैं, लिखते हैं 6x प्लस 3 बराबर -6, इसको भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप निकालो तो 6x बराबर क्या लिखोगे, -6 प्लस 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ 6x फिर से देखिए समान चिन्ह है, -6 -3 तो क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो x बराबर अगर आप निकालो तो -9 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप देखो बच्चों, दोनों जो अंश और हर हैं दोनों 3 के पहाड़े में आएंगे, यानी कि 3 के पहाड़े में 9 भी आएगा और 6 भी, तो 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो x बराबर -3 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x का मान क्या आएगा, -3/2 आ जाएगा। कभी कभी माइनस नीचे आ जाता है, तो अगर माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर, माइनस माइनस से है, ऐसा नहीं है कि नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर माइनस ऊपर है तो उसको नीचे भी लगा सकते हैं और नीचे है तो ऊपर भी लगा सकते हैं। तो आप ज़्यादातर आप माइनस अगर आ रहा है एक ही बार तो उसको ऊपर लिख के आंसर बनाएं। 6 नंबर का सवाल देखते हैं। 3x - 4 बराबर -8, एक इस तरह का प्रश्न लेते हैं। अब 3x को छोड़ देते हैं, इसका पक्षांतर करेंगे तो -8 -4 है तो +4 हो जाएगा इस साइड आके। तो 3x बराबर, अब देखिए अलग अलग चिन्ह वाला आ गया यहाँ पे प्रश्न, अलग अलग चिन्ह की संख्याएं होंगी तो हमेशा घटाएंगे और उत्तर में बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे। 8 में से 4 जाएगा, आएगा 4 और 8 बड़ा है इसलिए -4 लगा लीजिए। तो x बराबर जब निकालेंगे तो ये भाग में चला जाए, -4 और बटा में क्या आ जाएगा, 3। उत्तर आ गया -4/3। कोई समस्या आपको नहीं होगी टाइप 2 में। तो टाइप 2 के प्रश्न भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये 6 सवाल लगाए हैं, 6 सवाल को 2-3 बार आप लगा लीजिए, टाइप 2 आपके हाथ में बस जाएगा। ओके, तो टाइप 1 से हम लोग टाइप 2 में जब आए तो थोड़ा सा फर्क हुआ कि टाइप 1 में x के साथ कोई भी संख्या
नहीं थी, कोई भी अंक नहीं लगा था। लेकिन टाइप 2 में उसके साथ कोई ना कोई अंक लगा हुआ है गुणा में। ओके, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ होने वाली नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो चिन्ह हो रहे हैं दूसरे साइड में अंकों को या संख्याओं को मिलाने की बात है, उन्हीं पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जोड़ और घटाना आपका गलत होने ना पाए। चलिए अब इसको हम हटाते हैं और आते हैं अब हम लोग टाइप 3 की तरफ। तीसरे प्रकार का प्रश्न हम लोग अब देखते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जिनको प्लस माइनस कर में समस्या हो रही है वो शुरुआत का वीडियो जरूर उसको देखें कि कैसे हमने इसमें 5 बॉक्स की सहायता से हल कराया है। चलिए टाइप 3 की तरफ चलते हैं, टाइप 3 की तरफ। अब टाइप 3 में हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क होता है टाइप 1, 2 और 3 में। इसमें हम लिखते हैं जैसे x/2 है प्लस 7 है बराबर में 11 लिख दिए हैं। ओके, अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। वहाँ पे x के गुणा में नंबर था, यहाँ x के भाग में नंबर है। नियम बदलेगा नहीं प्रश्न को हल करने का। पहले जो x वाला पद है उसको छोड़ के बाकी का पक्षांतर कर डालिए। तो इस पद को छोड़ दीजिए, x/2 रहने दीजिए बराबर 11, 7 का पक्षांतर कर दीजिए -7 कर लीजिए। x/2 हो गया, 11 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये भाग में है बेटा, तो भाग से जब पक्षांतर करेंगे तो गुणा बन जाएगा। तो x बराबर जब आप करोगे तो 4 और गुणा क्या हो जाएगा 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 दूनी 8। इस प्रश्न के लिए x का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बहुत आसान है। दूसरा प्रश्न आप देखिए, x/3 है -4 बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पे 3। ऐसा फिर वही काम, x वाले पद को इस वाले को छोड़ दीजिए, ऐसे उतार लीजिए बराबर 3। अब इसका पक्षांतर कर रहे हैं हम, तो जब ये इस साइड जाएगा तो -4 है तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो x/3, इसको थोड़ा हल कर लेंगे, 3 और 4 को मिला लिए तो आ गया 7। अब देखिए 3 भाग में है, जब इस पक्ष में जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 × 3। तो 7 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। तो x बराबर 21 आ गया। x का मान क्या आएगा 21, 21 आ गया। ओके, आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। x/4 + 2 बराबर -9 लिख देते हैं। फिर वही करना है, उसी तरह से करना क्या है आपको, जो x वाला पद है इसको आप छोड़ देंगे, बाकी का क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, यानी कि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ आप जाएंगे। x/4 बराबर -9 और प्लस में क्या करोगे आप 2। यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्लस में है तो इधर जाए क्या होगा माइनस में, इसलिए इस अगर ये कथन आपने लिख दिया हुआ है, ये समीकरण लिखा है तो तुरंत क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है +2 है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो अब x/4 बराबर, दोनों का चिन्ह समान है इसलिए 9 2 11 हो जाइए यहाँ पे। अब भाग में है 4 तो पक्षांतर करेंगे तो गुणा में चला जाएगा। देखिए नियम एकदम सेम है, 11 गुणा में क्या लिख देंगे 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा 11 का 4 में गुणा करेंगे तो 44 आएगा, -44 आपका उत्तर हो गया यहाँ पे। चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्रम एकदम सही है, प्रश्नों का एकदम क्रम सेम टू सेम है, थोड़ा सा कंसेप्ट फर्क कर रहा है। पहले में x के साथ कोई नंबर नहीं था, दूसरे टाइप में x के साथ नंबर आया तो गुणा में था, अब तीसरे टाइप में x के साथ जो नंबर है वो भाग में है। तो थोड़ा थोड़ा फर्क करते करते हम लोग आगे जाएंगे तो हर प्रकार के प्रश्न आप हल कर लेंगे। अब यहाँ पे x/5 हम कर लेते हैं, +2 कर लेते हैं बराबर -4 कर लेते हैं। एक प्रश्न और इस तरह का, तो x/5 रहने देंगे उसी तरह से, -4 है तो +2 का पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो x/5 अब -4 -2 तो -6 हो जाएगा, समान चिन्ह है, इतनी बार बोल रहे हैं तो आपको आ जाना चाहिए। अब x बराबर जब निकालेंगे 5 भाग में तो गुणा हो जाएगा, -6 × 5 तो x बराबर -30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -30। तो इस प्रश्न के लिए x का मान क्या आएगा -30 आएगा। 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब x/7 लिख देते हैं, -2 बराबर का -7 लिख देते हैं, -5 लिख देते हैं, ऐसा कोई प्रश्न बना दिए। फिर वही काम आप करेंगे, x के साथ जो नंबर है x पद वाला छोड़ देते हैं, इसको आप पक्षांतर करेंगे तो जो दूसरे पक्ष में रहेगा वो संख्या वैसे के वैसे रहेगी।
-2 करें तो +2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ चिन्हों का गेम जो है आपके साथ, -5 और +2 अलग अलग चिन्ह है, तो हमेशा घटाना है आपको। तो x/7, 5 में से 2 घटा लीजिए तो आ जाएगा 3, और ये माइनस है तो -3 लगा देंगे। अब x बराबर जब भी आप निकालेंगे -3 गुणा 7, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस रहेगा ही, 7 और 3 गुणा करेंगे 21 आ जाएगा। इन 5 प्रश्नों की सहायता से आपको टाइप 3 आपको समझ में आ जाना चाहिए कि तीसरे टाइप का प्रश्न हम लोग कैसे हल करेंगे। तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, 3 तरह के प्रश्न आपने हल किया। तीनों तरह के प्रश्न आप 2-2 क्वेश्चन करके आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे अपने से। इसको हम लोग बोल सकते हैं डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। पहले टाइप से लिए प्रश्न हम लोग x+2 बराबर मान लेते हैं 3, दूसरा x - 3 बराबर -8, तीसरा x - 7 बराबर -9, चौथा 3x - 1 बराबर 6, पाँचवा 4x - 2 बराबर 7, 6 नंबर है x/7 - 1 बराबर 3, 7 नंबर x/3 -2 बराबर -9। ठीक है, 7 हमारे भारत में बहुत शुभ अंक माना जाता है, इसलिए 7 सवाल आप लगा लेंगे। तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 आप आसानी से सॉल्व करिए, और इस पर 1 से 2 बार जरूर इसको हल करें, ताकि प्रश्न जो आगे आने वाले टाइप हैं उनको आसानी से आप हल कर सकें।